अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको बाखबर रखा जाए, लेकिन आपको पता है कि मैं सफ़र में हूं और आज भी अगर आप देखें तो मैं एक होटल के रूम में हूं और यकीनन रिमोट एरियाज़ में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, ख़ासकर लंडी कोतल और इन एरिया में। और एक फ़िल्म जिसमें मैं एक लीड रोल कर रहा हूँ, इस फिल्म के बारे में बताऊँगा। मैं कई अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि फ़िल्मों की बहुत ऑफ़र मुझे पहले भी थी, भारत से भी थी, पाकिस्तान में भी कई फ़िल्मों की ऑफ़र हुई है, लेकिन मैंने कभी फ़िल्म की तरफ मैं कभी नहीं गया। इस फिल्म के लिए मैंने क्यों हामी भरी उस पर मैं कभी बात करूँगा, लेकिन बहरहाल न्यूज़ पहुँचाना ज़रूरी है। फ़िल्म बात की बातें हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना के बाद एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी जो है उसमें कई शहरी लपेट में आ चुके हैं, उस पर बात करेंगे। एक लग्जरी अपार्टमेंट पर अचानक धावा बोल गया है और एलीट क्लास की थोड़ी सी क्लास हम लेंगे साथियों, और साथ साथ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से दुनिया भर में परेशानी बढ़ रही है। अमेरिका एक नए हमले की तैयारी कर रहा है और उस तरह मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर का बयान भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। पीट हेग्सेट के साथ बड़ा अजीब सा वाक़या आया है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त अगर हम देखें लाहौर में मन की पॉक्स के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और जहां मज़ीद 3 अफराद जो हैं वो इस मर्ज़ में उनमें तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद मजमूई तादाद 36 तक पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा अफराद 36 साला सुमेरा, 27 साला शफाकत अली और 30 साला शान अली भी शामिल हैं। अब दोस्तों, मन की पॉक्स बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है और इसमें शदीद बुखार होता है, शदीद जिस्म में दर्द होता है, जिस्म में अजीब किस्म के फोड़े निकल आते हैं और ये फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और इन लोगों को अभी जो है आइसोलेट कर दिया गया है। जिस तरह कोरोना में बड़े मसाइल थे, कहा यह जा रहा है, अभी तक जो रिपोर्ट आ रही, कहा यह जा रहा है कि इसके लपेट में आकर अब क्या करना होगा। अब उसी तरह कोशिश ये करनी होगी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की सूरत हाल को इख्तियार करना होगा। वैसे भी अगर आप देखें ओवरऑल सूरत हाल हमारे मुल्क में बड़ी ख़तरनाक है। दूसरी जानब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में मैं हमेशा कायमा कमेटी में बैठता था, मैं मुख्तलिफ कमेटियाँ देखता था, लेकिन जब से आउट स्टेशन हुआ हूँ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाया। लेकिन इसमें ख़बर आई और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत के बायस जूस बनाने वाली कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी जूस इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कैंसर में इजाफा हो रहा है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि गंदी किस्म की बच्चों को जो आप जूस पिलाते हैं, पापड़ शापड़ खिलाते हैं, ये पॉपकॉर्न टाइप चीज़ें खिलाते हैं, ये किस किस्म के तेल में पकती, इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, इससे ख़तरात ज़िंदगी बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जुमरात को ये कमेटी आज यानी बैठी और इसमें चेयरमैन सैयद हुसैन तारिक के ज़रिए सदारत ये मामला पेश आया। उसमें कहा गया है कि ये जो जूस बनाए जा रहे हैं या दीगर चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसमें ऐसा शदीद किस्म का केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, इतना ख़तरनाक केमिकल इस्तेमाल हो रहा है जो सीधा अटैक करता है आपकी इम्यूनिटी पे, आपको कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला करते हैं और ज़्यादातर केसेस अब बच्चों में भी आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी था कि आप अपने बच्चों को आप अपने घरों में उनके लिए अच्छे से जूस बनाएं, फ्रेश फ्रूट से बनाएं। ये जो लिक्विड 10 रुपए का 15 रुपए का आपको मिलता है, इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, ये इतना ख़तरनाक है, फिर सारी उम्र आपके बच्चों को और आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस पर ये जो इंकशाफात हुए, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान में चाहे फूड अथॉरिटी है, चाहे दीगर अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, ये बराए नाम बनी हुई हैं। आप रेस्टोरेंट में जाएं, यकीनन 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में भी जाएं ना, जितनी गलाजत आपको नज़र आएगी। मैं तो कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ बहुत सारे खाने, लेकिन जब बाहर होता हूँ तो मजबूरी होती है, थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें और अपने कोशिश करें कि घरों तक के घर के जो खाने हैं ना, उस तक महदूद रहे। दोस्तों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपने हेडलाइन पढ़ ली होंगी और मैंने कतारें भी लंबी लंबी देख ली हैं। हम वैसे भी कतारों में खड़े होने के लिए पैदा हुए इस दुनिया में। वैसे तो अगर आप देखें पूरी दुनिया 1 रुपया भी बढ़ता है ना तो दुनिया उठ खड़ी होती है अपनी हक हलाई की कमाई के लिए कि भाई साहब ये मैं बड़ी मेहनत से कमा रहा हूँ ये पैसे। लेकिन पाकिस्तानियों को सांप सूंघा हुआ है, कब से हम तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन यकीन माने जागना नहीं है, किसी की ज़मीन ने जागना नहीं है। और वो वक्त भी हमें याद है, इमरान खान का दौर, जब 2 रुपये ज़्यादा बढ़ते थे तो फिर पार्लियामान, फिर मीडिया, फिर यहाँ पर आवाम भड़क उठती थी कि 2 रुपये महंगे हो गए।
लेकिन अभी आप पे 100 रुपए का टीका लग रहा है और इसमें भी गड़बड़ है। ये गड़बड़ मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे सच नहीं बोलती है, सारी उम्र झूठ बोलती है। अरबों रुपए के उनके ऊपर कमीशन उनको दिए जा रहे हैं, उनको इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, वो कभी सच की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा रख लेता हूं असल मामला क्या है, असल मुद्दा क्या है। वो मुद्दा ये है दोस्तों कि इस वक्त एक बार फिर FBR को धचका लगा है। और धचका किस चीज का लगा है? टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो हासिल नहीं कर पाए हैं। 70 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है भैया, शॉर्टफॉल, जिसकी वजह से दोबारा ये सारा कुछ इतना अचानक महंगा कर दिया गया है। आपको याद होगा मरियम नवाज साहब कहा करती थी कि रात की तारीकी में जब पेट्रोल का बम गिराया जाता है तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। अब तो मैं कहूँगा सारे ही चोर हैं, सारे ही चोर हैं। जिस तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है, रिलीफ के बजाय जंग कहीं और हो रही है, किस तरीके से लूटा जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, ये आपके सामने। अब ये जो खबर है ना, ये ज़रा देख लीजिएगा कि अप्रैल 2026 के जो सरकारी कीमतों के आदाद और शुमार की जो तफसीली तज्जिया है वो ज़रा आपके सामने मैं रख लेता हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पर डीजलों की कीमत और ख़ाम तेल के बीच के दरमियान जो फ़र्क है वो अगर आप देखें, हुकूमत की जानिब से फार्मूले में तब्दीली के बावजूद रिफाइनरीज को गैर मामूली मुनाफा कमाने का मौका दिया गया। अब ये रिफाइनरी किसकी हैं, ये पंप्स किसके हैं, ये सब आपको पता है अशराफिया के हैं। अब एक दूसरे को ये तो गठजोड़ है अशराफिया, ये मुल्क ही बना है अशराफिया के लिए, गरीब के लिए नहीं बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, यानी पूरा अगर आप निकाल दें स्क्रिप्ट तो जो यानी अगर आप पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें ना कि फी बैरल इस वक्त 111 पर बन चुका है, 111.18 तक फी बैरल डॉलर फी बैरल बन चुका है। यानी उस आदाद शुमार को अगर निकालें तो बनना चाहिए था, कीमत इसकी होनी चाहिए थी 154 रुपये, 155 रुपये, लेकिन नहीं भैया। हाँ, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 399 की जो कीमत है ना, अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल जो लॉस बने हुए हैं, जो कीमतों का तयन होता है उसमें अगर आप देखें तो कम से कम इसकी कीमत होनी चाहिए थी 154 रुपये। चलो ना चाहते भी 300 रुपये आप कर लेते, आपने 400 रुपये बढ़ा दिया। यानी गवर्नमेंट ने हम पे बड़ा एहसान किया। ये चाहते तो 400 रुपये कर सकते, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं सीने पर एक बहुत बड़ा चट्टान, पत्थर तो खत्म हो गया ना, चट्टान रख लेता हूं और मैं 1 रुपया जो है कम कर, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 399 कर लेता हूं। तो सिचुएशन ये है दोस्तों कि अगर आप कंपेयर करें इसी प्राइस को माजी में, जब उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत 115 तक पहुंच चुकी थी, तब आपके पास पेट्रोल की कीमत 152 रुपये, 149 रुपये थी। तो ये मुनाफा जो है ये इतना तेजी से कमाया जा रहा है। यानी अगर आप देखें इस वक्त जो डीजल की औसत कीमत होनी चाहिए थी वो 193 होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप देखें तो वो कहाँ पहुंच चुकी है। ये वही गठजोड़ है जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि इस मुल्क को लूटा जा रहा है, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये आईनी तौर पर तो नहीं आई ना, इसको मुसल्लत किया गया है, स्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है, और बैनुल-अक़वामी स्टैब्लिशमेंट के ये आलाकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ये सहूलतकार हैं। इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए इनको लाया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया। आपको सबको पता है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये अगर अवामी हुकूमत होती, अगर आपके और मेरे वोट से आती तो यकीनन इस किस्म की महंगाई ना करती। लेकिन इनको पता है कि पिंडी जाके सलूक ठोको, अपने उनके बूट पॉलिश करो, आपको गवर्नमेंट मिल जाएगी। ये इनका तरीकाकार, ये बड़ा आसान है। मुझे पता है कि किनको अब अवाम के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया उनको ये परवाह भी नहीं है कि भाई साहब अरबों करबों खरबों रुपया अवाम जकड़ी जा रही है। 25 अरब रुपए का इन्होंने मजीद कर्ज इस महीने में लिए, तो आप अंदाजा लगा लें कि हमें कर्जों में झगड़े जा रहे हैं। इनकी नस्लें जो हैं जाके कौन से जजीरे खरीद रहे हैं, कोई जाके बड़े बड़े होटल्स खरीद रहे हैं, कोई जाके बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। लेकिन गरीब के लिए इधर जो है जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। अब आपको अंदाजा हो कि दुनिया में लड़ाई कहाँ हो रही है, वहां कीमतें क्या है। पाकिस्तान में लड़ाई नहीं भी है, माल भी आ रहा है। आज भी ओमान से बहुत बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो पहुंच रहे हैं कराची की बंदरगाह, गैस भी आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद नहीं भैया, हमने महंगाई करनी और अवाम को गले से पकड़ना है, क्योंकि अवाम से इनका कोई लेना देना जो नहीं है। लेना देना इनको कहीं और से, इनको किसी और ने मुसल्लत करना है, फिर से ही आएंगे और इसी तरह हमारा खून नचोड़ते जाएंगे। नाज़रीन जरा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जो मेरे पास खबर आई है, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही दावा किया है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में 11 तैयारे गिराए हैं। लेकिन ये बड़ा शातिर आदमी है, ये कभी ये नहीं बताता कि हिंदुस्तान के गिराए या पाकिस्तान के, ये कहते 11 तैयारे।
जिस दिन पलटा मोदी ने मजीद खा लिया झुक कर शहबाज शरीफ की तरफ, तो भी कहेंगे यार मैं तो 11 तैयारों की बात कर रहा था, ज्यादा तो हिंदुस्तान ने गिराए पाकिस्तान के। हालांकि असल में पाकिस्तान ने 6 तैयारे गिराए, जो ISPR साहब बेचारे भी कई दफा आते हैं मुंह बना लेते हैं कि यार 6 गिराए, मैं पता है, कंफर्म पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है। अब मामला ये है कि मैं जरा आपके सामने एक और चीज रख लेता हूँ। इस वक्त हालत ये है कि मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि अमरीका कोई मौसर हिकमत अमली अपना रहा है, कि ऐसा हमला करने जा रहा है जिससे शदीद नुकसान ईरान को हो सकता है। इसके साथ साथ ईरान के अंदर से जो खबर मुझे मिली है वो ये है कि उन्होंने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुश्तबा खामनाई ने कल बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया था, सुप्रीम लीडर। उन्होंने कहा था कि अब नए हुर्मुज़ को बंद करने की, इसको कब्जा करने की ख्वाहिश तो पुर्तगालियों की भी थी, रोमन एम्पायर की भी थी, दीगर लोगों की भी थी, तो ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। और उन्होंने वार्न किया है कि अगर कुछ दिन बाद, यानी उन्होंने थोड़ा सा इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम नहीं शो किया कि हम इस टाइम में हमला करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आपने जो बार बंदिश खड़ी की अमेरिका ने, हम उसको टारगेट करेंगे, हम उसको मारेंगे, हम उन जहाज़ों को हिट करेंगे। तो दोनों तरफ से जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं दोस्तों, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। और ऐसा लगता है कि जंग के जो बादल हैं वो बड़ी तेज़ी से मंडलाने लगे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि कल क्या हुआ, पीट हेग्सेट के साथ क्या हुआ, जो जहनी मरीज़ है। अमरीकी कांग्रेस में शदीद नौयत के उनसे सवालात किए, उनसे क्वेश्चन किया गया कि मेनाप स्कूल पर आपने जो हमला किया और हमारे डॉलर यानी टैक्स जो हम आवाम से लेते हैं, आपने बेगुनाहों का खून किया, आपने लोगों का कत्लेआम किया, क्यों किया आपने? ये सवाल उससे बार बार पूछा गया। और उसके बाद ये वीडियो जरा मुलाहिजा फरमाएं, फिर बात करते हैं। How many American service members have to die for Israel? How many Iranian school girls have to die for Israel? इस वीडियो में आपने देख रहे हैं, इनसे साफ ही सवाल करें कि आपको शर्म नहीं आती? वहां पे आवाम खड़ी आपको कहते हैं बेशर्म आदमी, आपने पूरी दुनिया का अमन जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, आपने अमेरिका को एक और जंग में घुसेड़ दिया है। आपने उस माजी के जंगों से क्या हासिल किया, जो आपने इराक पर मुसल्लत की, जो आपने लीबिया पर मुसल्लत की, जो आपने अफगानिस्तान पर मुसल्लत की, जो आपने ना चाहते हुए इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर मुसल्लत की? क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। सिर्फ मादनियात के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन ईरान में आप अगर ये समझते हैं कि ईरान पर हमला करके, ईरान पर कब्जा करके 42 यानी आज तकरीबन 50 दिनों से ऊपर मामला हो चुका है, मुझे ये बताएं क्या वहाँ कोई बगावत हुई, या वहाँ पर कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, या उनका मिसाइल सिस्टम या ड्रोन सिस्टम या उनकी नेवी या उनकी एयरफोर्स जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं? तो भाई साहब, आप अगर ये समझते हैं कि इराक में मामला टोटली डिफरेंट था, इराक में सद्दाम हुसैन का मामला टोटली डिफरेंट था, यहाँ पे मामला पूरी तरह डिफरेंट है। और मैं तो ईरान गया हूँ, बहुत बड़ा मुल्क है, और वहाँ पर इतने आसानी से कब्जा जमाना ये आसान काम नहीं है। 8 साल की वो तवील जंग, जब पूरी दुनिया एक साथ खड़ी थी और ईरान एक अकेला खड़ा था, तब भी जाके वो जंग जो है ईरान एक अकेला जीत चुका था। तो ये वाली जंग, इसमें तो ड्रोन उनके साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी, मोरली तौर पर दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है। चाइना, रशिया, जो कभी माजी की 8 साल जंग में ईरान के मुखालिफ थे, आज वो ईरान के हक में खड़े हैं। पूरी दुनिया जो है वो अगर आप देखें, चाहे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे बड़े बड़े राइटर्स हों, वो इस वक्त ईरान को सपोर्ट करें। तो हर किस्म की सपोर्ट उनके साथ मिल रही है। तो पीट हेग्सेट वहाँ से भागते हुए गए, उनकी शक्ल देखने वाली थी। तो ये वही जहनी मरीज़ है जो उमूमन मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं। और इन्होंने 2-3 ऐसे अल्फाज का चुनाव किया है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मुसलमान बच्चों को भी कत्ल करना चाहिए। ये इस किस्म के ये अल्फाज का चुनाव करते हैं। तो ये जहनी मरीज़ था, तो ये न्यूज़ कास्टर खबरें पढ़ता था प्रॉम्प्टर से, अब जाके इसको वज़ीर जंग बना दिया गया। ऑलरेडी काबीना में भी इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। और आने वाले दिनों में एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है मुआवजे की, और इस तरह इस जहनी मरीज़ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसके भी मामलात जो हैं वो फीके नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त इसकी कुर्सी हिल सकती है, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा जो है वो और इसके दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई इस वक्त अमेरिका में चल रही है।